हेलो, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की आप सभी को आज के नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक रहेगा परमेश्वर के साथ वायदे। हम बाइबल में बहुत से परमेश्वर के वायदों के बारे में देख सकते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के साथ मुख्य वायदों के बारे में देखेंगे। तो परमेश्वर का पहला वायदा है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमें देता है, परमेश्वर अपना बल हमें देता है, परमेश्वर अपनी ताकत हमें देता है। तो इसका वचन है फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस जानता था परमेश्वर की सामर्थ्य वह कैसे प्राप्त कर सकता है और वह किसके द्वारा सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से वह सब कुछ कर सकता है। और वचन में लिखा है ना कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस का जीवन हम देखते हैं। पौलुस जेल में बंदी गृह में रहता है और वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके ऊपर कई ताड़नाएं आती है, फिर भी वो परमेश्वर के वचन से उत्साहित करता है कि पर जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के बल से हम सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कितना अद्भुत वायदा है ना कि संसार के लोग, संसार के रिश्तेदार, हमारे माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका वचन है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उनसे आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा स्वभाव यदि लोभ रहित है, हमारा स्वभाव धीरजवंत है, परमेश्वर वचन धीरजवंत बनो। हमें धीरज बनना है, संतोषशील बनना है, ताकि परमेश्वर का अद्भुत वायदा हमें याद रहे कि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में, हर एक हमारी कमी घटी में, हर एक परीक्षा में हमें परमेश्वर का वायदे को याद करना है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। एक संसार में सब लोग हमें छोड़ सकते हैं, यहोशू के साथ भी परमेश्वर ने अद्भुत वायदा किया है ना। यहोशू 1:5 में कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ हूँ। न तो कभी तुझे धोखा दूंगा और न तो कभी तुझे छोड़ूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने हमसे भी वायदा किया है कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ना तो हमें कभी धोखा देगा, ना परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा। हमें संतोषशील बनना है, धीरजवंत बनना है। अपने जीवन में उस लोभ रहित जीवन को दूर करके हमें परमेश्वर को अपनाना है और परमेश्वर के वायदे को याद करना है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मेरा तीसरा परमेश्वर का अद्भुत वायदा है कि जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वो हमेशा समृद्धि की होती है, कुशल की होती है, हमारे लिए लाभ की होती है। जो भी परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वो हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए होती है और वो हम हमारे लिए हानि की नहीं होती लेकिन लाभ की होती है। तो इसका वचन है यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। जो भी परमेश्वर योजना बनाता है हमारे विषय में, हमें लेकर के, वो हमेशा कुशल की होती है। एक विश्वासी के बारे में परमेश्वर कभी भी हानि की नहीं सोचता है, लेकिन हमेशा कुशल की सोचता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा कुशल की बातें बोलता है, कुशल की चीज़ें उन्हें सिखाता है ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, वैसे ही परमेश्वर हमें हमेशा अपनी योजना, उस कुशल की योजना की ओर हमें बढ़ाता है ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, उस सफलता को, उस समृद्धि को हम प्राप्त कर सके। और परमेश्वर का चौथा अद्भुत वायदा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से लड़ाई नहीं करना है और हमें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करना है कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन
परमेश्वर का अद्भुत वायदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। इसका वचन है निर्गमन 14:14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें चुपचाप रहना है, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। जो समृद्धि की योजना हमारे लिए बना के रखी है परमेश्वर ने, हमें उसे पूरा करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए लड़ेगा। हमसे पहले परमेश्वर स्वयं उस जगह पर जाएगा जहाँ पर हम कमज़ोर पड़ते हैं, जहाँ पर हम निर्बल बनते हैं, वहाँ पर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। परमेश्वर हमें बलवान बनाता है। और परमेश्वर का अद्भुत 5वां वायदा है कि परमेश्वर हमें शांति देता है। परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है, अपनी उस शांति को देता है जो संसार हमें नहीं दे सकता, जो संसार के लोग हमें नहीं दे सकते। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27वां वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। परमेश्वर अपनी शांति हमें दिए जाता है ताकि हम न डरे, न व्याकुल हो, न हमारा मन व्याकुल हो, न हम व्याकुल हो, न हम संसार के लोगों से डरे। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी शांति दिए जाता है, वो वाली शांति नहीं, संसार वाली नहीं कि कुछ ना कुछ उसके पीछे लोभ छिपा रहता है और वो शांति एक दिन नष्ट हो जाती है। लेकिन परमेश्वर अपनी शांति, अपनी स्वर्गीय शांति हमें दिए जाता है ताकि हम इस संसार के लोगों से, उस शैतान से डरे नहीं और उसका दृढ़ता से सामना कर सके, उसका दृढ़ता से उसके सामने खड़े रह सके, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की शांति से हम उसका सामना कर सके। और अद्भुत 6 परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता हूँ। हमेशा वो रेकलेस लव परमेश्वर ने हमसे किया है जो कोई नहीं कर सकता, जो इस संसार के लोग नहीं कर सकते। तो इसका वचन है 1 यूहन्ना 4 अध्याय 16वां वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम है, जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में भी बना रहता है और जो परमेश्वर से अलग हो जाता है वो प्रेम में भी नहीं बना रहता। हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर ही प्रेम है। जो आपसे किया है, जो प्रेम हमसे किया है, वो ही परमेश्वर प्रेम है। और ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम हमसे किया है कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया है ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन बचाया जाए और हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को, परमेश्वर के उस संबंध को फिर से स्थापित कर सके और वो परमेश्वर के साथ हमें एक मेल मिलाप का जीवन बिता सके। तो और 7वां और अंतिम परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। कई बार जब हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत वायदा कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और उत्तर भी परमेश्वर जरूर देता है। तो इसका वचन है यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 12वां वचन, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर के पास जब हम एक कदम को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर दौड़ा चलाता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है और हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर वचन कहता है ना कि तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा, तुम कभी लज्जित नहीं होगे। वैसे ही हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे विश्वास को परमेश्वर प्रत्येक दिन उत्तर देता है हमारी प्रार्थनाओं का और हमें विश्वास में बढ़ना है। तो इस सुबह में मैं आप सभी को इस प्रमुख 7 वायदों से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें ये वायदा याद करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें अपने बलवान पर, अपने सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना, लेकिन हमें ये वायदा याद करना है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है।
हमें अपनी योजना के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन हमें ये वायदा याद करना है कि परमेश्वर की योजना हमें सफल बनाती है। हमें अपने से लड़ना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हमारे आगे का रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अपनी संसार वाली शांति हमें प्राप्त नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की शांति हमें प्राप्त करना है। संसार का प्रेम हमें प्राप्त नहीं करना है, जो इस संसार में बहुतायत से चल रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर का प्रेम को पाना है। और पर हमें कभी भी अपने जीवन में ये चीज़ों को नहीं लेके आना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर का वायदा कहता है ना कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को प्रत्येक दिन सुनता हूँ और उत्तर भी ज़रूर देता हूँ। तो इस सुबह में मैं यही उत्साहित करूँगा कि अपने आप को कमज़ोर न समझे, लेकिन परमेश्वर के इन 7 वायदों को याद रखें और परमेश्वर में प्रत्येक दिन बढ़ते जाइए। महिमा दीजिए परमेश्वर को अपने जीवन से, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आमीन।